हाय एवरीबॉडी, प्रॉपर्टी बाइट्स में आपका एक और बार स्वागत है। तो सर, इन प्रॉपर्टीज पे लोन वगैरह इजीली मिल जाता है? वही तो मैंने बोला कि अप्रूव प्रॉपर्टीज में अगर जाते हो ना आप, तो आपको लोन किसी भी बैंक से मिलता है। अनऑथराइज में लिमिटेशंस रहती है कि आप एनबीएफसी से ले लो, मैं इस बैंक से करवा दूंगा, उस बैंक से करा दूंगा, एलआईसी से करा दूंगा। एलआईसी का मतलब ये है वो कहीं भी लोन करती है, ध्यान रखना। बाकी अप्रूव प्रॉपर्टीज के लिए जाते हो ना, तो सबसे पहले या तो लगता है कि प्रॉपर्टी चेक करानी है मुझे। आप एचडीएफसी से ले लो लोन, उनको बोलो मेरे को एचडीएफसी से लोन चाहिए या एसबीआई से लोन चाहिए, ये 2-3 बैंकों के नाम गिनवा दो और इन्हीं बैंक से लोन चाहिए, किसी और बैंक से नहीं। अपने आप आपके सामने वो चीजें स्पष्ट हो जाएगी। एग्रीमेंट में जरूर लिखवाओ, आपके पेपर के वजह से मेरा लोन नहीं होता तो मेरे पूरे पैसे रिफंड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा फ्लोर जब बिकेगा तब रिफंड दूंगा, मेरा तुरंत रिफंड होना चाहिए। ये जरूर लिखवाओ एग्रीमेंट के। और मैं लिख के देता हूँ मैम, आप लिख के देते? मैं लिख के देता हूँ। मेरे पेपर के वजह से अगर आपका लोन नहीं होता ना, आपको तुरंत आपका रिफंड है आपका पैसा। मैं पहले ऐसी प्रॉपर्टीज में हाथ ही नहीं डालता। एग्जैक्टली। तो ये जो आपने 2 बैंकों का नाम लिया, तो इसका क्या मतलब है सर? ये वाले बैंक प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करते हैं? प्रॉपरली करते हैं, बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं। नेशनलाइज बैंक और आप एनबीएफसी में कुछ तो फर्क रखोगे ना आप। इनके पास ये है कि क्लाइंट्स की लाइन लगी हुई है इन बैंकों के पास, और उनके पास क्या है कि ठीक है यार, काम करना है तो कैसे भी कर क्योंकि मैनेज करके दे देते हैं। लोन। तो ये चीजें हैं, वो थोड़ा सा देखने वाली बात है। तो इसका मतलब सर, जो आपके पास अभी क्या प्रॉपर्टीज है? सपोज किसी के पास 85 लाख है और वो द्वारका में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? देखो, इनिशियल रेंज जो स्टार्ट होती है वो द्वारका सेक्टर 8 से स्टार्ट होती है, और 8 सेक्टर के अंदर आपको 2 BHK मिलेगा। और 2 BHK जो होता है वो 72 गज बोल लो या स्क्वायर यार्ड बोल लो, उसमें बना हुआ होता है, और सेक्टर 8 में मिलेगा। बाकी किसी और सेक्टर लाइक 17 या फिर मैं 23 के आसपास मैं आपको दे दूँ 2 BHK 80 गज में, वो आपका मान के चलो 1.25 करोड़ के आसपास रेंज स्टार्ट होगा। वहाँ महंगा है ज्यादा, थोड़ा सा ये फर्क पड़ जाता है। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि थोड़ा 1.25 करोड़ जो खर्च कर रहे हैं थोड़ा सा बढ़ा लो। 120 गज का सेक्टर 8 में ले लो आप, 3 BHK मिल जाएगा। कि 72 गज थोड़ा सा छोटा लोगों को पड़ता है, मेरे को जैसा लगता है, क्योंकि मैं दिखाने भी जाता हूँ, लोग आते हैं तो मैं खुद भी चला जाता हूँ कि चलो दिखा देते हैं क्या प्रॉपर्टीज है, तो मैं वो फील कर पाता हूँ कि थोड़ा छोटा फील होता है लोगों को। लेकिन हस्बैंड वाइफ है ना, सिर्फ परफेक्ट चल जाएगा। बट अगर और भी लोग हैं, हाँ, मम्मी पापा वगैरह, तो थोड़ा सा बड़ा ले लो आप। फ्यूचर प्लानिंग करके ही घर लेना चाहिए। तो सर 2 BHK में क्या क्या मिलेगा? मतलब बालकनी है, सब कुछ है? मैम देखिए, 2 BHK के अंदर 2 वॉशरूम होते हैं। 2 वॉशरूम? इधर वो दोनों अटैच होंगे या एक कॉमन हो जाएगा। एक किचन होगा, लिफ्ट भी होती है आजकल, लिफ्ट की नीड सबको है, और एक छोटी बालकनी है, उसको आप वॉशिंग एरिया की तरह काउंट करो तो ज़्यादा अच्छा है। 2 BHK में ये लेआउट बनता है। अच्छा, ये मतलब सेक्टर 8 में अराउंड 80-85 लाख? हाँ, आराम से मिल जाएगा। अभी का ये रेट है। बाकी 85 लाख से लेके 1.25 करोड़ के आसपास सेक्टर 8 में है ऑप्शंस, बशर्ते वो कुछ पार्क फेसिंग हो गई तो वो थोड़ा सा अच्छा रेट पे चला जाएगा, या फिर टॉप फ्लोर लेने जा रहे हैं तो वो 1-10 के आसपास रेट स्टार्ट होता है उनका। सर, एक और चीज वांट टू आस्क यू कि जैसे सेक्टर 8 इज वेरी नियर टू द एयरपोर्ट, तो उसका कुछ डिसएडवांटेज है? बिल्कुल, ये बहुत बात आती है मैम। मतलब ये मतलब हर चौथा कॉल ना मेरे पास जो यही पूछते हैं ना कि भैया कितना शोर है सेक्टर 8 के अंदर। शोर का बताइए। मतलब मैं बताता हूँ, आप अभी यहाँ बैठे हो, कितना देर हो गया आपको बैठे हो? मुझे काफी देर हुई। इनफैक्ट मैं कुछ प्लेन की आवाज मुझे आई नहीं आई ना आपको? जिनको सेक्टर 8 में काम नहीं करना ना, वो अफवाहें उड़ाएंगे कि सेक्टर 8 में बहुत शोर है, ये है वो है। आपसे पूछने आउटडोर में अगर जाओगे ना आप, तो आउटडोर में 8 में भी सुनाई देगा, 19 में भी देगा, 17 में भी देगा, 23 में भी देगा आपको सुनाई। इंडोर में नहीं फर्क पड़ता। और वहाँ पे क्या करते हैं ना, यूपीवीसी विंडोज वगैरह हम लोग डोर्स वगैरह लगाते हैं कि थोड़ा सा, हाँ, तो उस तरह से हम चीजें करते हैं, तो नहीं आती है शोर। प्रॉपर्टी के अंदर नहीं है शोर, बाहर तो फिर आती है शोर, वो तो आपको गाड़ी की भी शोर सुनाई दे। तो ये चीज़ है, एरिया बहुत पीसफुल है और शोर वगैरह उतना नहीं आता फ्लैट। मतलब अंदर आपको शोर नहीं आएगा, और मतलब काफी मेजर्स है जो हम लोग ले सकते हैं, जैसे सर ने कहा। तो बट काफी ग्रीनरी है सेक्टर 8, एंड मैं भी देख के काफी इम्प्रेस हो गई। सेक्टर 8 में एक नया चीज है, आपको पता लगा हो नहीं पता नहीं, यहाँ पे ना पड़ोस में वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेडी हो चुका है सेक्टर 8 वाला। अच्छा, ओके। और सेक्टर 8 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी मेंबरशिप ओपन नहीं करी है डीडीए वालों ने। अभी 100 रुपए दे के जाके आप अपना यूज कर सकते हो उसको। क्या बात है, इतना पिकल बॉल वगैरह का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, वो है बॉलीवुड स्टार्स लग गए इसमें, अंदर है। तो ये चीजें हैं, तो एमिनिटीज तो बढ़ी रही हैं। द्वारका सेक्टर 8 अच्छा है। मैं 8 को हाईलाइट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि सस्ता है, बाकी सस्ता है, अभी भी सस्ता है, तो आप ले लीजिए एज अ फर्स्ट टाइम बायर। रेट्स भी बहुत अच्छा है और ग्रीनरी है, सब कुछ है, सो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद सेक्टर 8।
ये तो हमारा एक एपिसोड हो गया प्रॉपर्टी बाइट्स का, बट जनरली आप अपने जो प्रॉपर्टीज है कहाँ शोकेस करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म में, ये बताइए। हम देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी पोर्टल्स हैं कई सारे, हम उस पे पोस्ट करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रिस्पांस जो आ रहा है ना, वो जैसे आप मेरा ये यूट्यूब के लिए शूट कर रहे हो आई गेस, तो यूट्यूब से आ रहा है। मेरा खुद का एक चैनल है, अरविंद रियल एस्टेट करके है, राइट सर। लोग बड़ा प्यार देते हैं उस पे, तो जो देख रहे हैं एक बार जरूर जाके उसको बिल्कुल। चेकआउट करना। तो वहाँ पे मैं वीडियोस डालता हूँ और वहाँ पे डालते के साथ ही लोग एंगेज होते हैं, उससे कॉल्स आते हैं और वहीं से ना माइंड से लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे ये प्रॉपर्टी क्लिक हो जाती है कि मुझे यही प्रॉपर्टी चाहिए, और फिर वो उसी प्रॉपर्टी के लिए आते हैं कि मेरे को ये प्रॉपर्टी तो मुझे पसंद है, इसके रिलेटेड मुझे 4 ऑप्शंस और दिखा दो। राइट। तो उसके अकॉर्डिंग ना वो क्लोज करना, डील क्लोज करना बड़ा इजी होता है। तो ये यार डिजिटल का आजकल डिजिटल का जमाना है ना, लोग देख के आ जाते हैं। बड़ा ट्रांसपेरेंट रखता हूँ मैं। मेरे जो वीडियोस होती है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रेट से रिलेटेड सब कुछ आप सब कुछ डाल देता हूँ, मैं लेआउट तक डाल देता हूँ, तो इतना ट्रांसपेरेंट रखता हूँ। ये नहीं कि आप कॉल करो मैं फिर रेट बताऊँ, ऐसा नहीं है। खुद आप देख लो एंड देन उसका वो कर ये चीज़ें है। सर फ्लैट के बारे में तो हमने बात कर ली, अब व्हाट अबाउट प्लॉट्स? द्वारका में प्लॉट्स का भी काम आप करते हो या क्या? बहुत हैं प्लॉट्स द्वारका के अंदर, और सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट अगर करने जाते हो, हाँ थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन प्लॉट्स में सबसे ज़्यादा अप्रिशिएशन होता है। आज की डेट में 2 BHK वाला जो प्लॉट 72 गज का है वो एटलीस्ट आपका 2 करोड़ 60 लाख के आसपास आएगा। 2 करोड़ 60 लाख, ठीक है। हाँ जी, तो ये सेक्टर 8 का रेट दिया मैंने। ऐसे ही सेक्टर 17 में 80 गज वाले हैं, वो 3.5 करोड़ प्लस चला जाएगा। इस तरह के रेट हैं द्वारका के अंदर। बाकी कांटेक्ट कर लीजिएगा, मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं, 250 गज वाले, 400 गज वाले, जो भी ऑप्शन, मतलब बड़े प्लॉट्स भी हैं और छोटे भी हैं, सारे हैं। तो प्लॉट्स के लिए हमारे पास आप कांटेक्ट कर सकते हो। 2 BHK वाले जो प्लॉट्स होते हैं 72 गज वाले DDA लैंड वाले प्लॉट्स एटलीस्ट मेरे पास 2 करोड़ 60 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं। तो द्वारका का यही रेट है। कोई सस्ती चीजें आ रही हो ना, लाख रुपए गज, 50,000 रुपए गज, द्वारका नहीं है वो क्लियर रहो आप। मेरे पास 72 गज के प्लॉट से लेके 400 गज वाले प्लॉट तक मिल जाएंगे, तो ये साइज है द्वारका। सर अभी हमने 2 BHK की बात कर ली, प्लॉट्स की बात होगी, व्हाट अबाउट लग्जरी फ्लोर्स और प्लॉट्स? क्योंकि काफी साउथ दिल्ली के लोग अभी यहाँ आना पसंद कर रहे हैं द्वारका में, तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है? हम देखिए द्वारका के अंदर ना लग्जरी फ्लोर्स बनाते हैं। अब 3 BHK मैं 120 गज वाले ऑप्शंस बता रहा था आपको। देखो सोसाइटी फ्लैट्स तो हैं ही हैं, तो वो तो ऑलरेडी हैं, लेकिन वो कई लोग ना, बहुत लोग ऐसे हैं जो शायद थोड़ा कम पसंद करते हैं, वो एक्सप्रेसवे की तरफ भाग रहे हैं, और क्योंकि उनको अमेनिटीज चाहिए। अब लग्जरी के लिए हमने हमारे पास यहाँ पे ये है कि 250 गज या 210 गज में फ्लोर्स बनते हैं। 210 स्क्वायर यार्ड में 3 BHK बना देते हैं। आप समझ सकते हो अप्रोक्स 1900 स्क्वायर फीट में 3 BHK कितना स्पेशियस लग्जरी बनेगा। तो वो हम लोग बनाते हैं, बहुत लग्जरी बनता है। 250 गज में 4 BHK बनता है, और इनके रेट ना भी ठीक है, मतलब फिर भी क्या रेट है सर? 210 गज वाले जो 3 BHK स्टार्ट हो जाते हैं 240-45 के आसपास रेट स्टार्ट हो जाता है, और 250 गज में भी 280 के आसपास रेट स्टार्ट हो जाता है। वो मैं आपको दे दूंगा, 4 बेडरूम है, और इतना लग्जरी बनता है, एक बार देखोगे दिल खुश होएगा कि हाँ कुछ चीज बना रखी है। और मेरे पास तो एक ये है कि जो भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिलेगी सुपीरियर वाली मिलेगी। ऐसे में तो मैं करता ही नहीं डील, मैं देखता हूँ ना बनते हुए कि ये बिल्डर क्या लगा रहा है क्या नहीं लगा रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो ही मैं डील करूंगा उसमें, वरना नहीं करूँ। मेरा तो देखो कोलैबोरेशन का भी काम है। अगर कुछ बनवाना चाहते हो आप, फ्लोर बनवाना चाहते हो, तो वो भी हम करेंगे, बट वो होनी चाहिए आपका द्वारका के अंदर, बाहर नहीं जाते। लेकिन ये DDA लैंड वाली करेंगे सर। मतलब आप अपना पूरा जानकारी लेके कि वो सब कुछ लीगैलिटी सब चेक करके, ऑथेंटिसिटी, फिर ही आप काम करते हो? हाँ बिल्कुल मैम, ये सारा कुछ मैं उसमें काम करता हूँ। ऑथेंटिसिटी पहले चेक कर लेता हूँ क्या है नहीं है, कितने टाइम से काम कर रहा है बंदा, तो उस हिसाब से ही हम लोग करते हैं फिर डील उसके लिए। सर एक और क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग डायरेक्ट बिल्डर के पास जाए तो मुझे सस्ता मिलेगा, वो चले जाते हैं, तो उसमें और आप एजेंसी के थ्रू खरीदने में क्या फ़र्क है? मैम देखिए बहुत फ़र्क है। एक ना किसी की जवाबदेही हो जाती है, एक रिस्क फैक्टर कम करते हो आप, बीच में एक अच्छा डीलर या ब्रोकर या कंसल्टेंट को बीच में डालते हो ना, तो एक अच्छा आपको ट्रस्ट मिलता है, आपका पैसा सेफ है। और डायरेक्टली क्या होता है ना कि आप बिल्डर के पास चले जाते हो, आपने देख ली बिल्डिंग, वीडियो देख ली, अरे एलिवेशन तो दिख ही रहा है, अब मैं जाता हूँ खरीद लेता हूँ इसको, डायरेक्ट बिल्डर से चले गए, 2 पैसा फालतू तो मिल गया आपको। उनको पता है कि यार पता नहीं कल की डेट में कौन सा डीलर क्लेम कर दे कि मेरी पार्टी थी, वो कमीशन ऐड ऑन करके ही बेचेगा आपको, सस्ता नहीं मिलेगा आपको। दूसरा चीज ये है कि आपने बाहर से एलिवेशन देखा, ले लिया आपने, कल की डेट में प्रॉपर्टी के अंदर एक नलका खराब हो रहा है, एक लाइट खराब हो रही है, कुछ भी है, आपको कौन देगा सर्विस? आप डायरेक्टली बिल्डर को बोल जाओ, फोन उठाना बंद कर देंगे। यहाँ बीच में आपका एक अच्छा कंसल्टेंट होगा, तो वो अपने रिस्क पे अपने तरीके से उनको फोन करके सारी चीजें कराएगा। इसमें A और B पार्ट भी रहता है मैम। बिल्कुल रहता है ना। अब जब खरीदते हो
तो आप बी पार्ट देते हो उसका तो रिकॉर्ड आपको पता है क्या रहता है क्या नहीं रहता है, क्लाइंट को भी पता ही है सारी चीज। तो वो ना सारा अनसेफ काम कर रहे हो आप, बीच में एक ट्रस्टेड डीलर को ले रहे हो ना, तो आपका क्या है ना कि वो सपोर्ट सिस्टम की तरह, सपोर्ट सिस्टम सही है, कल की डेट में उसका रिस्क हो जाता है सारा। उसका रिस्क हो। आपको क्या देना, आप मान के चलो एक पैसा बचाने के चक्कर में आपने 200 रुपए खो दिए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम, मतलब मैं खुद ये इस चीज आप से 200 रुपए की कोई चीज ले रहे हो और वहां पे आपको 1 पैसा लग रहा है या 2 पैसा लग रहा है, वो पैसा बचाने के चक्कर में आपने वो पूरा 200 रुपए बिल्कुल। को अपने रिस्क में डाल दिया। वो देखिए क्या होता है ना, बायर सोचता है कि ये जो कंसल्टेंट है ये पैसे खाएगा, कमीशन खाएगा, बट उनको ये नहीं पता कि ये आपके साथ आपके जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस करोगे इसको रिजॉल्व करेगा, है ना, और वो ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। और क्या होता है ना कि हम लोग ना काफी टाइम से काम कर रहे हैं इधर, और हमारे को जो रेट वो दे देगा क्योंकि हमारे साथ उनको और आगे तक चलना है, तो हम लोग बड़े ट्रस्टेड हैं मार्केट के अंदर, तो हमें जो डिस्काउंट दे देगा वो आपको डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं देगा। नहीं दे तो ये चीज है। और हम लोग नेगोशिएट कराते हैं क्योंकि आप भी फर्स्ट टाइम घर ले रहे हो या सेकंड टाइम घर ले रहे हो, आपका पैसा हम चाहते हैं जितना बच जाए उतना हम बचाने की कोशिश करें। और आप तो एक अच्छा रिलेशन रखोगे क्योंकि ताकि आपको रेफरेंस मिले फ्यूचर में, वही आप ही को कांटेक्ट करे। मेरे पास मैम ये मान के चलो नए बायर्स के साथ साथ रेफरेंस के काम बहुत ज्यादा है एकदम, तभी कंपनी चलती है। हाँ, रेफरेंस तभी आते हैं जब आप सही सर्विस देते हो अच्छा और सही रहो, आप सही अपने रहो। काम में फेयर रहो। तो अरविंद जी थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे इन्फॉर्मेशन हमें दिए और काफ़ी डाउट्स क्लियर किए द्वारका सेक्टर 8 के बारे में, यू नो बिल्डर्स फ्लोर के बारे में, प्लॉट्स, लग्जरी, एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। अगर मुझे भी थोड़े बहुत लोग जानते ही होंगे, और जो जानते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये वीडियोस लाते हैं और अभी स्टार्ट किए इन्होंने और लाएंगे भी, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना अच्छी लग रही हो वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसे में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मैम बहुत अच्छा बोलती हैं। ठीक है, थैंक यू सर।